फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का साइंस का अध्याय 8 को देखने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम है गति यानी मोशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन होते हैं यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, इस सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आप लोग का टर्म 1 का जो होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें जितने भी चैप्टर लिए गए हैं इस टर्म 1 में, ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग पास सिलेबस होगा, क्योंकि सिलेबस के आधार पे ही पढ़ाई करना है आप लोग को। ठीक है, और जितने भी एमसीक्यू टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे और डे बाय डे करके हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग पहले देखिए। ठीक है, उसके बाद 8 चैप्टर आज हम लोग बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, ओडोमीटर क्या मापता है। ठीक है, जो बाइक के आगे लगा हुआ होता है ओडोमीटर, वो क्या मापता है बच्चों। ठीक है, आपका ऑप्शन है चाल, दूरी, औसत चाल या समय। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। जो ओडोमीटर है, जो आपके गाड़ी में जो लगा होता है सामने में, वो ओडोमीटर होता है और वो क्या मापता है, दूरी को मापता है। ठीक है, क्या मापता है, दूरी को मापता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। क्या लिखा है, दूरी का मूल मात्रक क्या है। ठीक है, दूरी को हम लोग किस चीज़ में मेजरमेंट करते हैं, उसका छोटा इकाई क्या है बच्चों, तो वो है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मीटर, न्यूटन, ठीक है, सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मीटर। जो दूरी का मूल मात्रक है वो क्या है, मीटर है बच्चों। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है कि विस्थापन का भी, दूरी के साथ साथ किसका, विस्थापन का भी मूल मात्रक जो है, ठीक है, उसका क्या है, मूल मात्रक उसका भी क्या है, सेम मीटर ही है। क्लियर है। चलो, विस्थापन और दूरी का सेम मूल मात्रक क्या है, मीटर है। चलो इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, ठीक है, जो स्वचालित वाहन है, ठीक है, जो भी आप गाड़ी चलाते हैं उसमें एक यंत्र लगा होता है यानी मशीन लगा होता है, उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, ओडोमीटर, और ओडोमीटर ही क्या मापता है, दूरी को मापता है ना। वहाँ पे यही क्वेश्चन था ना कि ओडोमीटर क्या मापता है, तो दूरी। तो यही चीज़ यहाँ पे उल्टा करके क्वेश्चन पूछ दिया है कि दूरी को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, ओडोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा देखिए, स्पीडोमीटर जो है बच्चों, वो क्या मापता है, वो चाल मापता है, गाड़ी की जो चाल होती है वो मापता है, और ओडोमीटर दूरी। क्लियर हुआ दोनों चीज़ में। ठीक है, ओडोमीटर जब भी क्वेश्चन में आए तो दूरी मापता है, और स्पीडोमीटर जो मापता है वो चाल मापता है। ठीक है, जो कि आपकी गाड़ी में दोनों लगी हुई होती है। चलो इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो सरल रेखा जो एक सीधा लाइन में चलता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, सरल लोलक की गति। लोलक तो ऐसे ऐसे हिलते रहता है ना, ऐसे ऐसे, तो ये तो नहीं होगा। सड़क पर कार की गति, बिल्कुल, सड़क पे जो कार की गति होती है बच्चों, वो होता है सरल रेखीय गति। सड़क पे कार की गति आपका सीधा ऐसे जाएगा। तीसरा में क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये तो घूर्णन गति हो जाएगा बच्चों। ठीक है, परिक्रमण गति जिसको हम लोग बोलते हैं, सूर्य के चारों ओर गति करना, तो ये तो नहीं होगा। सरल रेखीय गति यानी वो सीधा लाइन से जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक है, तय की गई दूरी से बोलता तो दूरी होता, लेकिन निश्चित दिशा उसके साथ ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये इसमें ऑप्शन है आप लोग का, चाल, वेग, विस्थापन और त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है ना बच्चों, कोई एक निश्चित दिशा होती है उसमें और उसके द्वारा तय की गई दूरी। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम लोग विस्थापन में हम लोग को दिशा भी मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि ऐसे मान लो कि 5 किलोमीटर गया वो कौन साइड, तो पश्चिम साइड गया, है ना। 5 किलोमीटर वो किधर गया, तो उत्तर साइड, यानी कि इसमें दिशा भी मेजरमेंट किया जाता है विस्थापन में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। तो अगर कोई भी चीज़, कोई भी गाड़ी या कोई भी इंसान, ठीक है, अगर वो समान गति से चल रहा है, एक चाल से चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसकी त्वरण कितना होगा यानी एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन है 0, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। ठीक है, यानी कि अगर समान गति से कोई भी चल रहा है, ठीक है, समान गति से यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर कोई चल रहा है तो वो क्या है कि एक समान से चल रहा है। ठीक है, वो मतलब कि वहाँ पे कोई कभी धीरे नहीं चल रहा है, कभी स्पीड नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, या गाड़ी भी चल रहा है तो कहीं स्पीड और कहीं धीरे नहीं चल रहा है, मतलब अगर एक समान गति से चल रहा है तो उसका त्वरण जो होगा शून्य होगा। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए बच्चों, जो त्वरण उत्पन्न होता है वो गाड़ी या फिर कोई भी का गति का जिग जैग कारण होता है। ठीक है, जब वो कभी धीरे चलेगा कभी स्पीड चलेगा तब उसका त्वरण उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो समान गति से अवस्था में अगर चलेगा तो उसका त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, तो वो क्या होगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। तो ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन है त्वरण, मंदन, चाल, विस्थापन। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मंदन। क्या, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन। ठीक है, क्या होता है, मंदन। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है, नोट, इसको नोट आप लोग एक अच्छा से कर लो। ठीक है, ताकि अगला क्वेश्चन आप लोग को बनाने में हेल्प हो सके। ठीक है, चलो ये क्या है, सदिश राशि, एक है अदिश राशि। सदिश राशि में क्या क्या आता है बच्चों, वेग, बल, संवेग, विस्थापन, त्वरण। लेकिन ये सदिश राशि होता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है ना, तो ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, सदिश राशि में क्या होता है ना कि उसमें दिशा भी मेजरमेंट होता है और साथ में परिणाम भी होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, सबसे पहले बताएं कि दिशा भी होता है सदिश राशि में और साथ साथ में क्या होता है, परिमाण। ठीक है, परिमाण भी होता है। दोनों चीज जिसमें होता है बच्चों उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बल जो लगा रहे हैं कोई दिशा में ही लगा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई बक्सा को धकेल रहे हैं तो वो कोई ना कोई दिशा में लगा रहे हैं। संवेग, वेग, विस्थापन, ये त्वरण, ये सब क्या होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, और अदिश राशि में क्या होता है बच्चों कि इसमें दिशा नहीं होता है, इसमें जो दिशा नहीं होता है, लेकिन हाँ परिणाम होता है, परिमाण जो होता है वो होता है बच्चों। ठीक है, तो जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसको सदिश राशि कहेंगे, और जिसमें दिशा और परिणाम दिशा नहीं हो और परिमाण हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि कहेंगे। क्लियर है, तो अदिश राशि में क्या क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा, समय आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, चाल आ जाएगा, दूरी आ जाएगा, ताप आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा, आदि आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि भार है यहाँ पे, तो भार को ऐसे थोड़े बोलेंगे कि पश्चिम 2 kg, ऐसा नहीं ना बोलेंगे, उत्तर 2 kg, ऐसा नहीं ना बोलेंगे। हम लोग सिर्फ मेजरमेंट करेंगे, सिर्फ 2 kg, 5 kg, 20 kg, वहाँ पे दिशा को हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। मैं इसको एक बार यहाँ पे इसलिए लिखवा दिया हूँ कि एक बार इसको अच्छा से ध्यान से आप लोग देख लो। ठीक है, याद कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी यहाँ से आता है क्वेश्चन। ठीक है, बोल देगा कि वेग कैसी राशि है, संवेग कैसी राशि है, अदिश राशि में कौन कौन से चीज़ आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आता है। तो एक बार इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसको। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल 8 नंबर क्या है, वेग कैसी राशि है। अभी मैंने जस्ट बताया वेग कैसी राशि, यहाँ पे वेग किस में था बताइए, सदिश में या अदिश में, तो सदिश में था। ठीक है, देखिए कहाँ था, सदिश में था। तो आप लोग को क्या करना है, सदिश राशि, वेग कैसी राशि, सदिश राशि है। ठीक है, वेग और संवेग जो है बच्चों वो सदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सदिश राशि। चलिए इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, संवेग कैसी राशि। अभी जस्ट मैंने बताया वेग और संवेग जो दोनों एक ही राशि है। ठीक है, तो उसका भी सदिश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 10 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। यानी कि सदिश राशियों का समूह पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ पे कार्य, ऊर्जा, चाल। ठीक है, कार्य पूछा है, ऊर्जा है, चाल है, तो ये तो सदिश राशि सब तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, चाल तो यहाँ पे तो अदिश राशि हो गया। ठीक है, चाल, त्वरण, वेग, तो चाल ही अदिश राशि है, तो त्वरण वेग का बात ही अलग है यहाँ पे। वेग जो है, त्वरण है, बल है, ये तो सदिश में लग रहा है ना, वेग भी सदिश राशि है, त्वरण भी है और बल भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, कौन अदिश राशि है। तो अदिश राशि इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बल जो है ये सदिश है, त्वरण भी सदिश है, चाल क्या है आपका, देखिए तो चाल जो है बच्चों ये है आपका सदिश राशि। ठीक है, यानी अदिश राशि। ठीक है, जो चाल है ये क्या है, अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी ये सब देखिए विस्थापन भी आपका सदिश ही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट, सी। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि है, तो कौन सा अदिश राशि है। देखो वेग क्या है, वेग बताओ, वेग जो है ये सदिश राशि है ना, सदिश राशि है। और बल भी क्या है,
सदिश राशि है, संवेग भी क्या है, सदिश राशि है, दूरी क्या है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी सदिश राशि ये नहीं है, ये अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी आपका क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण, 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग को एक करना है। तो आपका यहाँ आंसर होगा चाल। इकाई समय में तय की वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। आपका डेफिनेशन भी इसी तरह से होता है, चाल का डेफिनेशन यही होता है, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद देखते हैं 14 नंबर सवाल, वेग का एसआई मात्रक क्या है बच्चों, वेग। तो वेग का जो एसआई मात्रक है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेग और चाल का दोनों का, ठीक है, वेग और चाल का, वेग और चाल का दोनों का जो एसआई मात्रक है बच्चों वो क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, ध्यान रखना। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है चाल, वेग, त्वरण, विस्थापन। तो वेग में जब परिवर्तन होता है, वेग में चेंजेस आता है तो उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर है। चलो इस तरह से भी इंग्लिश से भी रहा तो आप लोग को डरना नहीं है, ठीक है, यही चीज़ होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 17 नंबर सवाल, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं बच्चों, चाल, त्वरण, वेग, दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग, ठीक है। वेग का परिभाषा भी होता है, ठीक है, विस्थापन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, ठीक है। तो वेग का परिभाषा भी ऐसे लिख सकते हैं, तो वेग इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं 18 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है, चाल और वेग का, त्वरण और विस्थापन का, बल और संवेग का, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी जस्ट बताया था बच्चों कि चाल और वेग का जो होता है उसका एसआई मात्रक सेम होता है, चाल और वेग का, ठीक है। चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताओ। अभी मैंने बताया था, आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्या, मीटर पर सेकंड। क्या बताए थे, मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते बच्चों। 19 नंबर सवाल, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि आप लोग सबसे बन जाने वाला है, ठीक है। देखो क्या है, यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर और 20 मीटर पूरब की ओर जाता है तब उसका विस्थापन होता है, ठीक है। आप लोग अगर मैप देखते हैं तो ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है, नीचे क्या होता है, दक्षिण, और इधर क्या होता है, पूरब, और इधर क्या होता है, पश्चिम। ये चीज़ पता है आप लोग को, ठीक है। इसी के हिसाब से अब हम लोग बनाते हैं, ध्यान रखो, राइट साइड वाला पूरब, लेफ्ट साइड वाला पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक है। अब देखो इसको बनाते कैसे। सो क्या बोला है, यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर, तो चलो 10 मीटर उत्तर की ओर भेज देते हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे 10 मीटर उत्तर की ओर चला गया, ठीक है, 10 मीटर उत्तर की ओर चला गया, और यहाँ 10 मीटर लिख देते हैं। और क्या हुआ, 20 मीटर पूरब की ओर, तो 20 मीटर पूरब की ओर भेज देते हैं। तो 20 मीटर कहाँ चला गया, पूरब की ओर चला गया, है ना। अब बोल रहा है तब उसका विस्थापन होगा। तो विस्थापन आप लोग जान लो बच्चों कि जो दूरी तय किया है ना उसका न्यूनतम दूरी, अगर हम यहाँ से जाते, ठीक है, अगर हम यहाँ से जाते और हमको कुछ फ़ायदा मिलता कि इधर से भी एक खुफिया रास्ता है ना, तो खुफिया रास्ता की तरफ से हम ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। तो विस्थापन उसी को कहते हैं जो जहाँ तक गए हैं उसका न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो अब बताओ इसका विस्थापन कितना होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, इसको हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखो इसका कैसे बनेगा, हम लोग इसमें मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। सो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर, जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे बच्चों इसको, ठीक है, आप लोग इसको पढ़े भी होंगे पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, AC तो दिया हुआ नहीं है, देखो AC दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, AC नहीं दिया हुआ है। अब BC कुछ दिया हुआ है, BC और AB दिया हुआ है, तो AB कितना दिया हुआ है, 20, तो 20 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC कितना दिया हुआ है, BC देखो
10, तो 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400 बच्चों, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 और 400 कितना हो जाता है, 500 हो जाता है। और इधर क्या आ रहा था हमारा, AC का स्क्वायर आ रहा था। अब ये स्क्वायर को हम इधर जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इधर, अंडर रूट 500, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 500 बच्चों। ठीक है, अब अंडर रूट 500 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 22.5 और जो भी यहाँ पे था मीटर में था सब, तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो देखिए 22.5 हम लोग का कौन सा ऑप्शन में बच्चों दिख रहा है, देखो एक बार जरूर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है। यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूरब की ओर, ठीक है देखो 6 मीटर पूरब की ओर भेज देते हैं, पहले भेज दिए। ठीक है, और 8 मीटर उत्तर की ओर, चलो 8 मीटर उत्तर की ओर, 6 मीटर पूरब की ओर चला गया पहले, फिर 8 मीटर उत्तर की ओर भी चला गया। ठीक है, तो 6 मीटर हो गया यहाँ पे और 8 मीटर हो गया यहाँ पे, और बोल रहा है इसका विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है बच्चों, इसका न्यूनतम दूरी, तो ये हो जाता है न्यूनतम दूरी इसका। तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी। ठीक है, और हम लोग को पता है AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, AC का स्क्वायर होता है AB का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे अब दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। अब इधर में क्या था हम लोग का, AC स्क्वायर। अब ये AC को AC रहने दो, स्क्वायर को इधर किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 100। ठीक है, अब 100 का वर्गमूल तो आप लोग को पता ही होगा 10, चूँकि 10 × 10 कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, वर्गमूल निकालने नहीं आता तो सीख लीजिए बच्चों। ठीक है, मैं कोई नई वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें वर्गमूल बनाने भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मीटर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट हो जाएगा सी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल। ठीक है, 21 नंबर क्या है बच्चों, ठीक है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले आप लोग का जो दिया हुआ है चाल, तो चाल लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो चाल कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। ठीक है, समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 मिनट, 12 मिनट। एक चीज़ ध्यान दो बच्चों यहाँ पर कि ये जो है ना घंटा में और हम लोग का मिनट में, तो सबसे पहले इसको घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12/60 H यानी घंटा। इतना कर लिए। अब हम लोग को दूरी निकालना है, और दूरी का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से, क्या होता है, चाल इंटू समय। क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल कितना है बताओ जल्दी से, 35 किलोमीटर प्रति घंटा था, और समय कितना निकाले थे, 12/60। अब इसको हम काटते हैं तो 12×5 = 60, और 12×5 = 60 यानी 5 नीचे रहेगा ना, हाँ, तो 12×5 = 60 और 5×7 = 35 यानी कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर, है ना। कितना हो जाएगा आंसर इसका, 7 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में कर देंगे। जो भी दिया रहेगा यहाँ पे 3 चीज़ में 2 चीज़ दिया रहेगा, आपको तीसरा चीज़ निकालना है। ठीक है, जैसे चाल और समय दिया हुआ था तो दूरी निकाल लिए, अगर चाल और दूरी रहा तो समय भी निकाल लेंगे। ठीक है, बस इसी तरह से बैठाएंगे। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे समय निकालना रहे तो चाल इधर आके डिवाइड में हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना बच्चों। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार तो आप लोग को 40 में 40 उठा के रहना है बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बच्चों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा अगर नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ऋणात्मक यानी कौन माइनस में नहीं हो सकता। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, एक कुल पथ की लंबाई, वेग, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ रास्ता की लंबाई कभी माइनस में होगा, बताइए। जो ए नंबर दिया हुआ है आंसर इसका, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, क्या कुल पथ की लंबाई माइनस में होगा, कभी नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। बाकी वेग माइनस में हो सकता है, त्वरण भी हो सकता है ना, लेकिन कुल पथ की लंबाई, रास्ता की लंबाई जो है कभी माइनस में नहीं होगा, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलो एक नोट है, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, मैं बीच बीच में नोट इसलिए करवा देता हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है, रटने से अच्छा थोड़ा समझ लो बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्लास में रटना मना है, सीधी सी बात है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 8/10
5/18 से गुना करेंगे। देखो क्या क्या है सो, ये किलोमीटर बड़ा लग रहा है ना, और ये मीटर पर सेकंड है ना। बस आपको याद रखना है 5 और 18 को, 5/18 या 18/5, बस दो ही चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किलोमीटर है, क्या है किलोमीटर, और मीटर पर सेकंड में अगर हमको चेंज करना है तो 5/18 से गुना करेंगे। कितना से? 5/18 से। क्यों? क्योंकि देखो ये बड़ा से हम लोग किस में आ रहे हैं, छोटा की तरफ आ रहे हैं, और छोटा की तरफ आएंगे बच्चों तो आपको छोटा ऊपर रखना है और नीचे बड़ा रखना है। क्लियर हो रहा है? देखो बड़ा से छोटा की तरफ आ रहे हैं तो क्या करेंगे, छोटा को ऊपर रखेंगे और बड़ा को नीचे रखेंगे। छोटा की तरफ आएंगे तो छोटा लाना है, इसलिए छोटा को ऊपर रखना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसका दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, मीटर पर सेकेंड, यानी छोटा से किधर करना है, बड़ा की तरफ करना है। तो गुना जब करेंगे इसको, ये गुना करेंगे तो 18 को ऊपर रखना है और 5 को नीचे रखना है, क्योंकि बड़ा करना है, बड़ा करना है तो बड़ा ऊपर रखो ना जी, सिंपल सी बात है। छोटा करना रहा तो छोटा को ऊपर करेंगे। आपको पता है ना मीटर पर सेकंड छोटा है, क्यों? क्योंकि मीटर सेकंड कितना छोटा, किलोमीटर, बाप रे, है ना। और यहाँ पे घंटा बड़ा है ना, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना बात। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अब इसका क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्या लिखा हुआ है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज़ बोल रहा है, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 18/5 या 5/18 से गुना करेंगे। देखो बड़ा से छोटा की तरफ आ रहे तो छोटा को ऊपर रखो, नीचे को बड़ा रखो, और काट दो 18/18 तो बचा क्या, 5। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। मीटर पर सेकंड के तुल्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ, 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग 5 मीटर पर सेकंड का तुल्य होता है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, बड़ा से छोटा की तरफ आना है तो क्या करेंगे, छोटा को ऊपर रखेंगे, नीचे को बड़ा रखेंगे, है ना। 5/18, 18/5 या 5/18, इतना याद रखना है बस। तो अब इसको हम काटेंगे तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा बच्चों। इसी तरह के एकदम इजी सवाल आते हैं, अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं ना तो न्यूमेरिकल भी बनने लगेगा। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि न्यूमेरिकल बनता ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, इतना आसान तो पूछता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो ना तो पूरा हर चीज़ बनने वाला है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। 25 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर मिनट। अब देखो यहाँ से क्या है, छोटा से बड़ा की तरफ आना है। जब बड़ा की तरफ आएंगे बच्चों तो क्या करेंगे हम लोग, कितना बोल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड। तो और बड़ा की तरफ आएंगे तो बड़ा को ऊपर, नीचे छोटा। अब करेंगे 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो कितना हो गया, 36 क्या मीटर पर सेकंड, नहीं किलोमीटर न किए हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये था हम लोग का पूरा 25 का 25 सवाल बच्चों। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसमें कुछ और चीज़ हमको बताना है, इस ये भी देख लो। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन पूरा हो गया, और एक क्वेश्चन और लास्ट में मैं बताने वाला हूँ, उसमें भी ध्यान दीजिएगा। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, चलो आप लोग से उम्मीद किया जाता है कि आप लोग कर ही लिए होंगे, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्या है कि गति का 3 सूत्र है। तीनों सूत्र को आप लोग को जुबान पे याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला सूत्र है v + u + at, v = u + at। दूसरा सूत्र रहता है s = ut + ½ at। ठीक है, तीसरा सूत्र होता है v² = u² + 2as। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला है, एकदम जुबान पे याद रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आएगा निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन गलत है, तो आपको वहाँ पे बताना है। निम्न में कौन सही है कौन गलत है तो आपको वहाँ पे बताना है। तो आपको याद रहेगा तब तो बताएंगे, वरना नहीं बता पाएंगे। अब जानते हैं कि ये v और u क्या है। u मतलब होता है प्रारंभिक वेग, और v मतलब अंतिम वेग, और s बराबर कितनी चली गई दूरी वो बताता है, और a बराबर एक्सेलरेशन यानी त्वरण बताता है, t टाइम मतलब समय बताता है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, चलो ले लिए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, पिछले ईयर में ये आया है क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है निम्न में कौन सही है, तो ऑप्शन है v = u + at, v = u - at, v + u = at, और d में दिया हुआ है a = u + v + u / at। तो अभी मैंने जस्ट पहला जो बताया था इसका सूत्र,
ठीक है, पहला सूत्र क्या था, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो v बराबर u प्लस एटी है, हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन चेंजेस हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कि कौन सही है निम्न में से, ठीक है। तो ये था बच्चों इसका पूरा का 26 क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये 26 क्वेश्चन आप लोग पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए बच्चों, ठीक है, ताकि सभी लोग को फ़ायदा मिल सके। कोशिश कीजिए अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। और भी जहाँ पे जो कक्षा 9वीं का 10वीं का है, ठीक है, उन लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। ये तो आप लोग का 9th है, का 9th का शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमको भी हेल्प मिले और आपको भी हेल्प मिले, ठीक है। मिले नेक्स्ट वीडियो में, चलिए धन्यवाद।